जब सुखदेव जी कथा सुनाते थे और शौनक जी मुख्य श्रोता थे। मुख्य श्रोता कौन होता है? इसलिए जब भागवत होती है तो वहाँ मुख्य श्रोता बनाकर बिठाए जाते हैं, वो हटते नहीं इधर उधर, और वही यजमान होते हैं, यजमान, और वही प्रोग्राम करते हैं और उन्हीं को मुख्य श्रोता बनाया जाता है। और पति पत्नी को एक विशेष कलर के कपड़े पहनाकर बिठाया जाता है कि आप मुख्य श्रोता हैं, दूसरे श्रोता इधर उधर जाए, हटे घटे बढ़े, तुम उठे हो ना। तो उनको साधना भी करवाई जाती 9 दिन कि ये चीज़ नहीं खाना है, ये चीज़ बंद रखना है, ऐसे पानी पीना है, ऐसे रहना है। तो 9 दिन की कथा में उनका 9 किलो वजन भी घट जाता है। हाँ, मीठा नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, मिर्चा भी नहीं खाना है, नींबू नहीं खाना है, बस सादा भोजन लेना है, सुबह ये खाना है, दोपहर वो खाना है। क्योंकि जब तक आदमी का खान पान संयमित संतुलित नहीं होगा, वो 3 घंटे लगातार एक जगह बैठने में परेशानी है, बहुत कठिन होता है, तकलीफ होने लगती है। तो उस समय श्रोता थे शौनक जी, मुख्य श्रोता, और वक्ता थे सूत जी। सूत जी, सूत जी बढ़ई थे। क्या थे? बढ़ई। बढ़ई जानते हो? कारपेंटर। और कारपेंटर का रंदा चल रहा था, ज्ञान का रंदा। 88,000 ऋषि मुनि श्रोता बनकर प्रवचन सुन रहे थे। इसी नैमिषारण्य में, यहीं पर कथा हो रही थी। नैमिषारण्य तीर्थ सीतापुर जिले में है, जिसकी दूरी यहाँ से मात्र 90 किलोमीटर होगी, नैमिषारण्य तीर्थ। तो नैमिषारण्य तीर्थ में कथा चल रही थी, ये इतिहास है पुराना। तो जब सूत जी आते थे, सूत जी, तो सब खड़े हो जाते थे। जैसे मैं आता हूँ, आप खड़े होते ना। अब कोई बैधुल्ला है तो बैठ रही हूँ, कमल बने। हाँ, जैसे भैंस के पास में कोई भी आ जाए, वो अपन बैठे, पगुराए रहिए, पोंछ हलाए रहिए, तो क्या मतलब गुरु है कौन है? तो जो भैंस बुद्धि है उनके समझ में नहीं आता, खड़े होना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, खड़े होकर हाथ जोड़ करके साहेब बंदगी करना चाहिए, नमन करना चाहिए, ये नियम है। तो सब खड़े हो जाते थे। तो सूत जी का जो शरीर था वो ठिंगना था, थोड़ा छोटे थे। तो वे कहते थे सब लोग खड़े मत हुआ करो, हमें संकोच लगता है, संकोच। तो फिर श्लोक आता है कि हम लोग उम्र में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, धन में बड़े हैं, रिश्ते में बड़े हैं, लेकिन ज्ञान में आपसे छोटे हैं, इसलिए आपके आने पर हम सब खड़े हैं, आप बड़े हैं। तो ज्ञान में जो बड़ा है वो सबसे बड़ा है। पुजारी समझ गए? ज्ञान में बड़ा है। लेकिन ज्ञान क्या चीज़ है? ज्ञान ये नहीं है जो हम प्रवचन सुना रहे हैं। प्रवचन सुनाना ज्ञानी की पहचान नहीं है। ऐसा प्रवचन लखीमपुर के सभी वकील सुनाते हैं, वो रात दिन प्रवचन नहीं चलते उनका। ऐसा प्रवचन स्कूलों के प्रोफेसर खूब सुनावते। प्रवचन सुनाना ज्ञान की पहचान नहीं है, कथा सुनाना ज्ञान की पहचान नहीं है, श्लोक बोलना ज्ञान की पहचान नहीं है। फिर क्या है? ज्ञान की पहचान 5 श्लोक में बताई गई है। अमानित्वम, आदम्भित्वम, अहिंसा, शांति आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकारा एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम।
सोचिए, ये ज्ञानी के लक्षण। मयि चा अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्तम आरति जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्तम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतः अन्यथा। ये ज्ञानी के लक्षण बताए गए। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि जो भागवत सुनाता हो ज्ञानी है, जो रामायण खूब सुनाता हो ज्ञानी है, जो प्रवचन करता हो ज्ञानी है। इसमें क्या लिखा हुआ है? अमानित्वम, यानी जिसको अपनी योग्यता का, अपनी महिमा का अभिमान नहीं है, जो निर्माण है वो ज्ञानी है। धन का अभिमान नहीं है, पद का अभिमान नहीं है, ज्ञान का भी अभिमान नहीं है। रावण को ज्ञान का अभिमान था, राम को अभिमान का ज्ञान था, इतने अंतर था। जिसको ज्ञान का अभिमान हुआ वो राक्षस बना, और जिसको अभिमान का ज्ञान हुआ वो भगवान बना। बस ये अंतर है। अमानित्वम आदम्भित्वम, और जिसके अंदर दंभाचरण नहीं है, दिखावा। दिखावा लोग ऐसा करते हैं कि गाड़ी के कांच बंद कर लेते हैं, उस पर काला फिल्म लगा देते हैं और बैठ लेते हैं, कोई देख ही न पावे। मतलब बहुत बड़े वीवीआईपी हो गए। कोई अगर सड़क से भी दर्शन कर लेगा, रुपया नहीं देगा, तो बुराई क्या है? एक झलक देखने की इच्छा है, देख लेने दो। दरभंगा जिले में मेरा प्रवचन था, तो एक बूढ़ा आदमी उस सबके बीच से उठा और मंच के पड़ोस आवा। तो उसको बहुत लोग रोकिन, लेकिन रुका नहीं, बोला हमको वहाँ तक जाने दो। तो आया तो ऐसे मुड़ हिलाया, हाँ ठीक है ठीक। तो बाद को अलग मिला तो हमने कहा वहाँ क्यों आए थे आप, डिस्टर्ब हुआ? बोले हम 20 साल से पड़ोस से तुम्हें दिखैया रहन तब है न आया रहा। खैंचिन बहुत लोग, लेकिन माने नहीं। दर्शन कर लिया। गरीब आदमी था, थोड़ा कपड़े भी गंदे टाइप के पहने था, और दर्शन किया तो मैंने भी हाथ जोड़ दिया, बोला ठीक है। तो दिखावा करना, आडंबर करना, ये ज्ञानी का काम नहीं। आदम्भित्वम, अहिंसा, जिसमें अहिंसा धर्म है। अहिंसा धर्म का मतलब होता है दया भाव, प्रेम भाव, करुणा भाव, किसी को सताने की इच्छा नहीं। अब अपने कर्मों से कोई कष्ट पाए तो वो बात अलग, लेकिन उसकी इच्छा नहीं। अहिंसा शांति आर्जवम, जिसमें क्षमा भाव भी है। आर्जवम माने जिसमें सरलता है, सरल है, जटिल नहीं है, वो ज्ञानी है। आचार्योपासनम, जो व्यक्ति आचार्य कहते हैं, जिसकी प्रेरणा से हमारा आचरण शुद्ध होता है, उसको आचार्य कहते हैं। उस आचार्य की उपासना करना, पूजा करना, आरती करना, चरण छूना, वंदना करना, ये सब जो करता है वो ज्ञानी है। आचार्योपासनम शौचम, और जिसमें पवित्रता है, सफाई है, शुद्धता है, स्वच्छता है, वो ज्ञानी है। ऐसा नहीं घोरे बैठ है और इस लोग महापुराण के बोल रहा है, ग्वाबर में बैठा। अरे पहले ग्वाबर साफ करो, उसके बाद प्रवचन देव महाराज।
मैं गुजरात में समुद्र किनारे भावनगर ज़िले में गया, महुआ तहसील में। तो लोगों ने बताया यहाँ एक सिद्ध पुरुष रहते, पहुँचा हुआ संत। हमने कहा कहाँ रहता है, अब आ ही गए हैं तो पहुँचे हुए के पास भी पहुँच जाए। तो हम 2 संत थे, तो वहाँ बोले समुद्र किनारे है, यहाँ से गाड़ी पकड़ के जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं ज़रूर जाऊँगा, पहुँचे हुए संत के पास तो पहुँचूँगा ही, दर्शन करूँगा, देखूँगा। तो वहाँ 2-3 किलोमीटर हमको मिट्टी रेत में चलना पड़ा, तब उसके पास हम पहुँचे। उसको देखा मैं, वो गांजा पी रहा है और फिर देखा मैंने वो जो खाई से रहे सब जूठन और छीछा लेदर मचाए के सब थाली वाली, वह हम हाथ धोए के और थोड़ा सब थूक था के हुई परा रहे वह एक ठौर। तो हम कहें यही सिद्ध पुरुष है? बोले हाँ यही है पूरा सिद्ध पुरुष। तो हमने कहा इसमें क्या सिद्ध हुआ है? बोला इसको कुछ भान नहीं रहता है। तो हमने कहा भान तो मिट्टी को भान नहीं, कोई भान नहीं है, पेड़ पौधक भान नहीं है, तुम उसके पड़ोस में आग जलाओ भागत थोड़े हैं। तो ये तो मूर्ख है, पक्का लगत है। तो उसने हमको कहा कि ये हारमोनियम बजाओ। मैंने कहा हमको ये बजाना नहीं आता है। तो बोला भजन गाओ। तो कथा हो रही थी भागवत की, वहाँ से हारमोनियम और तबला सब उठवाई ली, कथा बंद हो गई। और हियाँ धरी साई वही एक झोपड़ी में, और बोला आप महान संत हैं, आप भजन गाइए। तो हमने कहा महात्मा जी पहली बात हमको गंदगी पसंद नहीं है, यहाँ गांजा के धुआं की बदबू या जूठन परी है, हम निकल के बाहर होना चाहते हैं। तो उनके 2 एक चेले थे नालायक गांजा पीने वाले, बोले इतना बड़ा सिद्ध पुरुष मिलेगा नहीं। हमने कहा सिद्ध पुरुष हो ना हो लेकिन गिद्ध पुरुष जरूर है। गिद्ध पुरुष के पास पहुंच गए। और मैं तो आडंबर मानता नहीं, विश्व में किसी का नहीं मानता, बवाल फालतू नर्क बना कर रखा है, यह कौन सधुआई है। बस मैंने कहा महाराज जी मैं यहाँ से विदा होता हूँ, क्योंकि जाने में भी 2 घंटा लगेगा, शाम हो गई है। विदा हो गए। अब ऐसे लोगों को कहते हैं शौचम। इनमें शौचम नहीं है। शौचम माने पवित्रता नहीं है, स्वच्छता नहीं है, शुद्धता नहीं है, सफाई नहीं है। कौन सफाई? बाहर की भी सफाई होनी चाहिए, मन की सफाई हो, खान पान भी शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, व्यवहार शुद्ध हो, रहन सहन में शुद्धि हो, वह व्यक्ति ज्ञानी होता है। ऐसे ज्ञानी कोई नहीं बनता। कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से। अब ये सब होने के बाद जब प्रवचन सुनाए, तब उसका प्रवचन रामबाण होता है। फिर वो रामबाण औषधि है। ये सब कंप्लीट होना चाहिए। कितना कथाकार तमाकू खा रहा है और उसके बाद कथा सुना रहा। राधे 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 बोल, राधे 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 बोल, और पान की पुड़िया जल्दी खोल, राधे बोल। बहुत मूर्ख आदमी। ये किस मॉडल की भक्ति है? तो वो कृष्ण भगवान ने भी डांट लगाया, पर लेकिन ऐसे श्लोकों को ये बिगड़े लोग सुनाते ही नहीं, क्योंकि स्वयं पकड़ में आ जाएंगे। शौचम स्थैर्यम, और जिसका चित्त स्थिर है, मन स्थिर है, जिसका संकल्प स्थिर है, जिसका लक्ष्य स्थिर है, जो अडिग है, वो ज्ञानी है। अब उसमें कोई स्थिरता नहीं। 2 साल साधु और तीसरे साल गृहस्थ और चौथे साल भ्रष्ट और 5वें साल फिर मार कूट करके फिर साधु, फिर लंगोटा बांधे चोट्टा। ऐसे स्थिरता हो, संत में स्थिरता, भक्ति में स्थिरता। 5 साल भक्ति किया और 6ठे साल फिर दारू पियत। 10 साल कंठी पहना और फिर कंठी उठाए के डाल दिन गंगा नदी में और मछली खात। कोई स्थिरता ही नहीं।
स्थिरता, स्थैर्यम, चरित्र में भी स्थिरता होनी चाहिए। एक दिन सुंदर चरित्र तो कोई भी बना सकता है, एक साल तक अच्छा चरित्र कोई बना सकता है, लेकिन जिंदगी भर के लिए आपका चरित्र स्थिर हो, वो सबसे बड़ी तपस्या होती है। एक दिन के लिए तो ब्रह्मचारी कोई बन जाएगा, एक दिन के लिए तो बंदर भी ब्रह्मचारी बन जाएगी, बैठ रही चुप पे। लेकिन ये ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी, आजीवन ब्रह्मचारी, जिंदगी भर ब्रह्मचर्य में स्थिर होना, डगमग नहीं होना, मन का स्थिर होना, डगमग नहीं होना, श्रद्धा में स्थिरता। जो आज श्रद्धा है वही श्रद्धा रहनी चाहिए। बीच में आंधी तूफान बहुत आएंगे, जो आज तपस्या का संकल्प है वही रहना चाहिए। बीच में उतार चढ़ाव बहुत आएंगे, बीच में बड़े संघर्ष आएंगे, लेकिन आपका प्रेम में भी स्थिरता होना चाहिए, श्रद्धा में स्थिरता होना चाहिए, आपके सेवा में स्थिरता होना चाहिए, और आपके त्याग, वैराग्य, तप में स्थिरता होना चाहिए। तब उस व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है। वो गृहस्थ आश्रम में है तो भी ज्ञानी है वो। ये ज्ञानी बहुत बड़ी बात है। और जो इस तरह का ज्ञानी है, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। आत्म विनिग्रह का अर्थ क्या है? आत्म विनिग्रह, जिसका शरीर, जिसकी इंद्रियां निगृहीत हैं, निगृहीत मतलब बस में हैं, वो आत्म विनिग्रह है। जिसका शरीर भी उसी के बस में है, इंद्रियां भी उसी के बस में हैं, वो आत्म विनिग्रह की साधना कर रहा है, वो ज्ञानी है। जिसका ना शरीर स्थिर है, ना मन स्थिर है, ना इंद्रियां स्थिर है, वो व्यक्ति ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी होना और ज्ञान लिखना और ज्ञान की चर्चा करना, ज्ञान पढ़ना, ज्ञान व्हाट्सएप में भेजना और ज्ञान की लाइन लिख देना और ज्ञान की किताबें लिख देना, छाप देना, वो सब अलग बात है। मेन ये बात है कि हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर निगृहीत है कि नहीं है। शराब आकर्षित कर रही है, जुआ आकर्षित कर रहा है, बुराइयां आकर्षित कर रही हैं, व्यभिचार आकर्षित कर रहा है, लालच आकर्षित कर रहा है, लेकिन किसी के आकर्षण में जरा भी न डिगना, अपने लक्ष्य में, अपने चरित्र में स्थिर रहना, ये ज्ञानी का लक्ष्य। रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन है अहंकार। रिश्तों का शत्रु है सबसे बड़ा क्रोध, गुस्सा, 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 अभिमान, मैं झुकूंगा नहीं। और रिश्तों का सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। कितने घरों में आलस्य के कारण पति पत्नी के रिश्ते टूट गए। रिश्तों को निभाने के लिए अहंकार के पहाड़ से उतरकर नम्रता की नदी में स्नान करना पड़ता है और आलस्य के कीचड़ से बाहर निकलकर पुरुषार्थ के पथ पर चलना पड़ता है और क्रोध की ज्वाला को बुझाकर टोटल गम खा लेना पड़ता है, तभी रिश्ते बचते हैं। अन्यथा रिश्ते तो कच्चे धागे की तरह होते हैं, टूटने में देर नहीं लगती है और रिश्ते जोड़ने में जिंदगी गुजर जाती है। सोई हित बंधु मोहि भावै, जात कुमारग मार्ग लावे। सो सयान मार्ग रही जाई, करे खोज कबहू न भुलाई। अब अगले प्रश्न का उत्तर आ गया, कौन सयाना है? सयाने दो प्रकार के होते हैं, एक तो उम्र में सयाना, शरीर से सयाना, उसको भी कहते हैं सयाना, और दूसरा
बुद्धि में बड़ा, विवेक में बड़ा, होशियारी में बड़ा, चतुराई में बड़ा, समझदारी में बड़ा, उसको भी सयाना कहते हैं। अब दो सयाना हो गए, तो दोनों सयाना में कौन सयाना बड़ा है, कौन सयाना छोटा है? ये बिल्कुल ग्रामीण भाषा है। छत्तीसगढ़ में कहते हैं सिन्हा, सिनही नहीं, यहाँ कहते हैं सयान, सयान। तो यानी जिसकी उम्र बहुत बड़ी है उसको सिनहिन, सियानहा कहते हैं। और यूपी में गांव में कहते हैं अब हमारा लड़का सयान हो गया, यानी बड़ा हो गया। जो ज़्यादा चतुराई करता है, होशियार है, तो लोग कहते हैं अरे तुम बहुत सयान बनत हो, होशियार ज़्यादा बनत हो। तो देखिए ये भाषा गांव की है, लेकिन इन दो सयानों में कौन ज़्यादा सयाना है, कौन छोटा सयाना है? जो उम्र में बड़ा है, आयु में बड़ा है, वो छोटा सयाना है। जो बुद्धि में बड़ा है, विवेक में बड़ा है, चतुराई में बड़ा है, होशियारी में बड़ा है, वो बड़ा सयाना है। वही वास्तव में सयाना है। उम्र में तो कोई बड़ा हो सकता है। कछुआ की उम्र 300 साल, वो सबसे सयाना, बहुत सयाना है कछुआ। होयल मछली की उम्र और अधिक है, वो बहुत सयानी है। लेकिन नहीं, उम्र में जो सयाना है वो केवल शरीर से सयाना माना जाता है, परंतु जो संस्कार में बड़ा है, विचारों में बड़ा है, बुद्धि में बड़ा है, वो सबसे सयाना माना जाता है। और उसी को नमन बंदन करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि ये व्यक्ति बड़ा है।